नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं प्राथमिक उपचार के बारे में। फर्स्ट रिलेटेड संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे। तो आज हम यहाँ 2 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन होगा आपका प्राथमिक उपचार क्या है, इसके महत्व क्या क्या हैं और फर्स्ट एड के गोल्डन रूल के बारे में बताना है। और हमारा दूसरा क्वेश्चन होगा जिसमें हम फर्स्ट एड के सिद्धांतों के बारे में जानेंगे। चलिए, तो आज हम देखते हैं पहला सवाल। फर्स्ट एड किसी भी दुर्घटना या अचानक बीमारी से ग्रसित व्यक्ति को प्रथम रूप से यानी कि सबसे पहले दिया जाने वाला उपचार प्राथमिक उपचार कहलाता है। तो इसके निम्नलिखित महत्व होते हैं। पहला, दुर्घटना या रोग के प्रथम घंटे में दी गई देखभाल व्यक्ति के प्राण बचाने में काफ़ी सहायक होता है। दूसरा महत्व होता है कि इससे दर्द से जल्दी आराम मिलता है, स्वास्थ्य सुधार में तेज़ी आती है, चोट और परेशानी को आगे बढ़ने से रोका जाता है, और अस्पताल भेजने की व्यवस्था करना यानी कि किसी गाड़ी को या किसी एम्बुलेंस वगैरह को अरेंज कीजिए ताकि घायल रोगी को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचने में मदद मिल सके के बारे में। मतलब फर्स्ट एड के जो 9 गोल्डन रूल है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है इस बार के एग्ज़ाम के लिहाज से। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला नियम क्या है। तो सबसे पहले नियम में हमें बताता है कि सबसे पहले हमें शांति बनाकर शांत भाव से बिना किसी हड़बड़ी के शरीर के सभी बड़े और छोटे चोटों का और घावों का ढूंढकर उपचार शुरू करें। मतलब कि ये कह रहा है ना कि अगर कोई व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है या किसी भी अचानक बीमारी से वो ग्रसित हो जाता है, तो शीघ्रतापूर्वक बिना किसी हड़बड़ी किए हुए धैर्य रखकर सबसे पहले जांच करें कि उसके शरीर में कहाँ कहाँ चोट आई है और वो घाव कितना गहरा है। उसके बाद उसका उपचार शुरू करना चाहिए। दूसरा नियम कहता है कि यदि सांस लेने में तकलीफ हो यानी सांस ना लेने पाने की स्थिति में कृत्रिम श्वसन तुरंत शुरू कर देना चाहिए। इसका तात्पर्य यह हुआ कि यदि रोगी को अगर सांस लेने में तकलीफ हो रही है, वो सांस नहीं ले पा रहा है अच्छे से, तो कृत्रिम श्वसन का व्यवस्था करें, उसे ऑक्सीजन प्रदान करें या ऑक्सीजन लगाएं तो फिर ताकि वो अच्छे से श्वसन ले सकें। तीसरा पॉइंट हमारा कहता है रक्तस्राव को यानी कि हेमोरेज को रोकने के लिए प्रेशर पॉइंट पर पैड लगाकर 4-5 दिन के लिए दबाव डालना चाहिए। मतलब अगर शरीर के किसी हिस्से से रक्तस्राव तेजी में हो रहा है तो उससे पर पैड लगाकर दबाव बना करके रक्तस्राव को रोकने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर ये नहीं रोका गया रक्तस्राव को तो फिर शरीर में रक्त की कमी होने से इंसान की जान भी जा सकती है। इसलिए रक्तस्राव को रोकना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए प्रेशर पॉइंट पर पैड लगाकर रोकिए। और कहता है कि यदि प्रारंभिक पैड को ना हटाकर, मतलब अगर पहले से वो पैड लगाएं आपने तो उसे हटाइए नहीं, बल्कि उसके ऊपर एक और पैड लगा करके दबाव को बनाए रखिए। तो ये था हमारा 3 पॉइंट। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। चौथा, इसमें कहता है रोगी को सदमा में जाने से रोकना चाहिए। मतलब जितना संभव हो सके कोशिश करिए कि पेशेंट सदमा में ना जा सके। यदि सदमा गहरा हो तो रोगी को प्राथमिकता देते हुए हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। तो और पॉइंट नंबर 5, मौसम सही रहने पर हताहत व्यक्ति का उपचार खुला कमरा या बरामदा या किसी सुरक्षित स्थान पर करना चाहिए। इसका ये मतलब हुआ कि अगर संभव है तो अगर मौसम साफ़ है तो फिर खुला कमरे में या फिर खुला बरामदा है तो उस जगह पर व्यक्ति का इलाज करना चाहिए, क्योंकि उसे ताज़ी हवा महसूस होगा और जब खुलापन महसूस होगा तो मरीज को बेचैनी नहीं होती है फिर इससे। और कह रहा है गर्मी के मौसम में लू लग जाने पर रोगी को सड़क से हटाकर छायादार ठंडी जगह पर इलाज करना चाहिए। पॉइंट नंबर 6, घायल व्यक्ति के लिए सबसे नज़दीक के हॉस्पिटल ले जाने के लिए व्हीकल की व्यवस्था करनी चाहिए। ये तो सिंपल सा पॉइंट है कि यदि कोई व्यक्ति ज़्यादा घायल हो चुका है तो कोशिश करें एम्बुलेंस मिला तो फिर उससे हॉस्पिटल व्यक्ति को भेजा जाए, या फिर नहीं तो फिर किसी
दूसरे निजी वाहन द्वारा व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए। पॉइंट नंबर 7, उपचार के लिए मानक प्राथमिक चिकित्सा उपकरण उपलब्ध रहने पर ही उपयोग करना चाहिए, अन्यथा प्राथमिक चिकित्सा के पहले उपकरण में सुधार लाना चाहिए। इस पॉइंट का यह मतलब हुआ कि अगर प्राथमिक चिकित्सा उपकरण अगर आपके पास कोई है तो वो अगर उसका जो मानक है वो उस पर खड़ा उतर रहा है तो ही उसका उपयोग करना चाहिए। यदि इसमें कुछ खराबी है तो उपचार करने से पहले उस चीज़ को सही कर लें और उसके बाद उसे उपयोग में लाएं। पॉइंट नंबर 8 कह रहा है घायल व्यक्ति के चारों तरफ भीड़ जमा नहीं होने देना चाहिए ताकि ताज़ी हवा आती रहे। ऐसा देखते हैं कभी कभी, क्या बहुत बार देखते हैं कि सड़क पर दुर्घटना हो जाती है ना, तो लोग उनकी मदद करने के बजाय चारों तरफ भीड़ लगाकर देखने लगते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति उसे प्राथमिक सहायता दे रहा है, फर्स्ट एड कर रहा है, तो उसे इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आसपास भीड़ जमा ना हो सके और उसे खुली हवा मिल सके और वो बेचैनी महसूस नहीं कर सके। पॉइंट नंबर 9, रोगी के कपड़ों को सावधानी से उतारना चाहिए ताकि उसे चोट नहीं लगे और रोगी को सबसे तेज चलने वाली परिवहन से हॉस्पिटल भेजना चाहिए। यदि चोट गंभीर हो तो पुलिस को तुरंत सूचना देना चाहिए। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर इन केस अगर किसी ऐसी सिचुएशन आती है या कोई ऐसी बीमारी है जिसमें पेशेंट का कपड़ा उतारना ज़रूरी है तो फिर सावधानीपूर्वक, ये नहीं कि मतलब थोड़ा सा बल लगा करके या जबर कर रहे हैं तो फिर वैसे क्या होता है ना कि घर्षण के कारण कभी कभी व्यक्ति को चोट आ जाती है मरीज को। इसलिए कहता है कपड़ों को सावधानी से उतारना चाहिए। और रोगी को सबसे तेज़ चलने वाली परिवहन, चूँकि ऐसे देखा जाए तो एम्बुलेंस ही इसके लिए सबसे बेहतर होता है, क्योंकि एम्बुलेंस को लोग भी थोड़ी सी जगह देते हैं और वो जल्दी हॉस्पिटल पहुंचता है निजी वाहन के मुकाबले। लेकिन अगर एम्बुलेंस नहीं है तो फिर कोशिश करें कि जितना जल्दी हो सके पेशेंट वो हॉस्पिटल पहुंच सके। और यदि किसी एक्सीडेंट हो गया है या उसमें व्यक्ति को ज़्यादा गंभीर चोट आई है तो पुलिस को सूचना ज़रूर देनी चाहिए ताकि कल को कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे आप मुसीबत में फंसें। इसलिए जब भी मदद करें और व्यक्ति को अगर गंभीर चोट आई है किसी दुर्घटना में तो फिर साथ में पुलिस को सूचना ज़रूर दे दें। तो यह था हमारे गोल्डन रूल के टोटल 9 रूल, यानी कि प्राथमिक सहायता के टोटल 9 सुनहरे नियम। तो ये ऐसा है ना कि इस बार के एग्ज़ाम में इसकी संभावना पूछने की बन रही है, ये आ सकता है। तो एक बार देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो 9 रूल थे सिंपल थे, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। और हम ये PDF आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे ताकि आप इसका नोट कर सकें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, प्राथमिक सहायता के उद्देश्य और सिद्धांत को लिखें। मतलब किसी व्यक्ति को प्राथमिक सहायता आप दे रहे हैं तो उसका उद्देश्य क्या क्या होना चाहिए और उसके सिद्धांत क्या हैं। तो प्राथमिक सहायता के निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं। सबसे पहला उद्देश्य होता है कि व्यक्ति के जीवन को बचाना। हमारा दूसरा उद्देश्य होता है कष्ट से राहत देना ताकि उसे थोड़ा सा आराम मिल सके प्राथमिक सहायता देने से। और सुधार को बढ़ावा देना, मतलब अगर किसी व्यक्ति को चोट आई है या कुछ भी हुआ है तो फिर उसे प्राथमिक सहायता देने से उसके स्वास्थ्य में थोड़ी सी सुधार आ जाती है। गंभीर अवस्था को सीमित करना, मतलब इसका ये हुआ कि पेशेंट को अगर कोई चोट छोटी लगी है ना तो उसको ऐसा होता है कि फर्स्ट एड कर देने से वो ज़्यादा बड़ी नहीं बनती है। वो अवस्था में एक कह लीजिए कि वो एक सिचुएशन वहीं तक सिचुएशन स्टेबल हो जाता है। और दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को हॉस्पिटल या घर ले जाना, तो अगर कोई व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है ना तो अगर छोटी मोटी चोट आई तो फिर से घर ले जाना उचित होता है। लेकिन अगर व्यक्ति को थोड़ी सी चोट आई है, गहरी चोट आई है, तो उसे हॉस्पिटल ले जाइए, क्योंकि कोई अगर अंदरूनी चोट रही तो फिर वो हॉस्पिटल में पता चल जाएगी आपको। और अगर आप हॉस्पिटल की जगह अगर आप घर ले जाते हैं और कोई अंदरूनी चोट रही तो फिर वो बाद में व्यक्ति के लिए या मरीज के लिए कह सकते हैं वो और ही मुसीबत बन जाएगी। इसलिए कहें अगर नॉर्मल है तो फिर घर ले जाइए, वरना हॉस्पिटल ही लेकर के जाएँ। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कह रहा है मूल चोट को बढ़ाने वाली परिस्थितियों से बचाव करना। तो अगर व्यक्ति किसी कारण से उसे चोट आई है तो फिर कोशिश करे कि जिस वजह से उससे चोट आई है उस चीज़ को उससे पेशेंट से दूर किया जाए। यदि कह सकते हैं
यदि व्यक्ति को कुछ कील गड़ गई है, मतलब कुछ लग गई है नुकीली चीज़ से, तो कोशिश कर, और अगर उसके स्किन में या फिर उसके बॉडी में अभी तक वो है, तो कोशिश करे वो उससे अलग करने की, ताकि उससे वो जख्म ज़्यादा गहरा ना हो। तो ये था आपका उद्देश्य कि प्राथमिक सहायता के क्या क्या उद्देश्य होने चाहिए। तो टोटल 6 उद्देश्य हैं। प्राथमिक सहायता के सिद्धांत। तो प्राथमिक सहायता का सबसे पहला सिद्धांत होता है ना कि पीड़ित को तत्काल दुर्घटना स्थल या चोट के कारण से दूर करना। तो वही बात हुआ जो यहाँ पॉइंट ई कर रहा है, मूल चोट पर आने वाली परिस्थितियों को बचाव करना ही का मतलब होता है कि पीड़ित को तत्काल दुर्घटना स्थल या चोट से दूर किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कह रहा है स्वयं पर दुर्घटना की स्थिति पर नियंत्रण करना। मतलब अगर आप पीड़ित को प्राथमिक सहायता पहुंचा रहे हैं तो सबसे पहले स्वयं भी धीरज रखिए, घबराना नहीं है, और दुर्घटना की सिचुएशन को कंट्रोल करते रहना है। पेशेंट को भी ये समझाना है कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सही हो जाएगा सब कुछ, ताकि मरीज भी पैनिक ना हो सके। स्थिति का निर्धारण करने के लिए रोगी का सिर से पैर तक अच्छी तरह जांच करना। इसका मतलब ये होता है कि पेशेंट को जो भी तरह की चोट आई है, सिर से लेकर पाँव तक एक बार निरीक्षण कर लेना चाहिए, ताकि अगर कोई चोट छूट रही तो फिर उसका उपचार किया जा सके। शांतिक साथ योजना के अनुसार काम करना। रोगी से सहानुभूति से बात करना चाहिए, यानी कि ऊंची आवाज़ में बात करें तो फिर रोगी का आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगी। फिर रोगी को मानसिक संतुष्टि प्राप्त होने के लिए उसे सही जानकारी देना चाहिए। आप रोगी के साथ किस तरह का इलाज कर रहे हैं उससे बताना चाहिए, ताकि उसके मन में किसी तरह का सवाल न रह सके और वो असंतुष्ट न रहे। रोगी को एकांत नहीं छोड़ना चाहिए और आश्वासन देते रहना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा एच पॉइंट कह रहा है रोगी के जैविक चिन्ह, यानी कि वाइटल साइंस जो आपका होता है, नब्ज हो गया, श्वसन दर हो गया, आपके हृदय की धड़कन दर्द, ये सब वाइटल साइन है। और जितने वाइटल साइन होते हैं इन सभी का जैविक चिन्ह अगर आपको महसूस नहीं हो पा रहा है तो आप बिना डॉक्टर के प्रमाणित किए हुए आप उसे खुद से मरा हुआ घोषित नहीं कर सकते हैं। कि प्राथमिक उपचार में आप पेशेंट को कह लीजिए कि प्राथमिक उपचार में पेशेंट को डेड घोषित नहीं कर सकते हैं जब तक डॉक्टर उसे प्रमाणित ना कर दें। और सबसे लास्ट पॉइंट हमारा कर रहा है 9वां पॉइंट आई, प्राथमिक सहायक को प्राथमिक चिकित्सा की सीमा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। तो जो भी व्यक्ति पीड़ित को प्राथमिक सहायता पहुंचा रहे हैं वो एक प्राथमिक चिकित्सा के दायरे में रहकर ही उसे सहायता पहुंचाएं, और प्राथमिक चिकित्सा के जो भी नियम है उसका उल्लंघन बिल्कुल ना करना चाहिए। तो हम लोगों ने आज देखा 2 क्वेश्चन, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है ये वाला, फर्स्ट वाला, प्राथमिक उपचार क्या है, उसके महत्व क्या है, और प्राथमिक उपचार के सुनहरे नियम के बारे में लिखे हैं। बाकी दूसरा क्वेश्चन है प्राथमिक सहायता का उद्देश्य और सिद्धांत को लिखें। तो ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी देर की ये वीडियो है, और ये अगर 2 बार से 3 बार देख लेते, अगर कह लीजिए कि 2 बार भी अगर मन से देख लेते तो लिखने की ज़रूरत नहीं, याद हो जाएगा क्या क्या उद्देश्य हैं उसके, क्या क्या सिद्धांत हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको इसी तरह आगे भी फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के और भी क्वेश्चन लाते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपका फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से ला रहे हैं, ये फर्स्ट एड का आपका हो गया, और इसके बाद कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और सोशोलॉजी और साइकोलॉजी का भी क्वेश्चन आपको करवा देंगे। और यदि आपके मन में कोई सवाल है, आप चाहते हैं अगर किसी टॉपिक का, तो आप हमें टॉपिक को कमेंट में बता सकते हैं, हम उस टॉपिक को आपका करवा देंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ। और कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद।